यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने उस अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तो वो चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया है। उनतीस 29 तक हमने पढ़ा, और कुछ 9 अध्याय 21 से 29 तक। तो हमारे हमारे लिए बाइबल है, ये बहुत अनुग्रह बात है। अगर बाइबल ना होता तो हम कैसे अनुग्रह से चलाए जाते हम ना जानते। बाइबल के कारण हम परमेश्वर के बारे में जान पा रहे हैं और परमेश्वर का चालना अगुवाई हम पा रहे हैं। मैं मरकुस 9 अध्याय की ये वचन को कितने बार पढ़ा हूँ। और यहाँ आत्मा है जो उसको गूंगा का आत्मा लगा है और उसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है और बहुत दयनीय अवस्था है उसका। और बचपन से वो दुष्टात्मा के द्वारा पकड़ा गया है। और वो दुष्टात्मा जो है उसको पानी में, आग में उसको गिरा देता है उसको मारने के लिए। तो ये दशा उसके पिताजी देखते हुए उसको क्या लग रहा होगा। और ऐसी स्थिति में उसका जो पिता है यीशु को मिलता है, वो चंगाई पाने के लिए दुआ करता है। तो यीशु को क्या कहता है वो कहता है कि यदि तू कर सकता है, तो यदि तू कर सकता है करके उसको चंगा करने के लिए वो कहता है। तो लिखा है कि विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है करके लिखा है। तो तो आपको विश्वासी के पक्ष में सब कुछ संभव है क्या करके आप जब सोचते हैं तो आपको हिचकिचाने लगेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात विश्वास है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, धार्मिकता के लिए एक व्यक्ति मन में विश्वास करता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करता है, लिखा है। तो यीशु बार बार लोगों को ये पूछें कि क्या तूने विश्वास किया है क्या। तो हम यीशु को विश्वास करते हैं, उसका मतलब क्या है? वो महान बात है। विश्वास एक महान बात है। मरकुस 9 अध्याय का 23 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, यदि तो कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
तो जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर विश्वास करते हैं तो आपके मन में कोई असंभव वाली बात है कि नहीं है? विश्वास करते हैं क्या? जब आप विश्वास करते हैं कुछ आपके लिए असंभव लगेगा, और विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ असंभव नहीं है। यीशु कहते हैं कि विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। तो मार्था मरियम यीशु को बुला रहे हैं कि आके उसके भाई को विश्वास करें। मार्था मरियम वो लोग हैं जो यीशु से विशेष प्रेम पाए, और मार्था मरियम के प्रति यीशु का प्रेम विशेष प्रेम था। लेकिन वो लाजरस बीमार है करके यीशु सुन के कहते हैं कि बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। और यीशु को विश्वास करते हैं इसलिए यीशु को बुलाने गए थे। मार्था मरियम यीशु को विश्वास नहीं कर रहे हैं पर बुला रहे हैं। यीशु के जब कहते हैं कि पुनरुत्थान के बारे में, तो मार्था कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। वो वो हमें पता है कि वो अंतिम दिनों में फिर जी उठेगा करके, लेकिन बोलते हैं कि मेरा भाई 4 दिन हो गया मर गया, अभी बदबू दे रहा है। क्योंकि लोग जो है 3 दिन के बाद समाधि देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि 24 घंटा के बीच में ये दोबारा होश में आ जाए, परंतु इसको 4 दिन हो गया। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? यीशु देखना चाहते हैं कि मुझे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। यूहन्ना 11 का 40 में देखेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 पद। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तो मार्था ये नहीं चाहती है कि वो उसका गुफा से पत्थर को हटा ले। यीशु कहता है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 41 में तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू मुझे भेजा है। यीशु जब कहते हैं कि लाजरस निकल के आ, यीशु विश्वास करते हैं कि उनका पिता उसकी बात सुनेगा। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि लाजरस तू आ, तो ये यीशु कह रहे हैं ऐसा दिखता है। यीशु ये वचन को विश्वास करके उसको आने के लिए कह रहे हैं।
यीशु यीशु जीवित हैं, ये बात जब वो विश्वास करते हैं, ये कितना महान बात है। अब विश्वास करके भी, नया सिरे से जन्म होके भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे। आप कहते हैं मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, पर यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। मार्था, मरियम, ये लोग 11 अध्याय में यीशु को बुला रहे हैं। ऐसा मार्था और मरियम है, और एक मरियम है जो यीशु को जन्म दी थी। तो एक दूत आके मरियम को जब कहा कि तू गर्भवती होके एक संतान को जन्म देगी, उसका तो शादी नहीं हुआ था, कैसे वो जन्म देगी? तो वो कहती है मैं कोई पुरुष को नहीं जानती, और मैं कैसे एक पुरुष को जन्म दे सकती हूँ, मैं तो किसी को जानती तक नहीं हूँ। तो मरियम दूतों की जो बात है उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। और हम लूका 1 अध्याय का सुसमाचार हम देखते हैं। लूका नया नियम में, लूका 1 अध्याय 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, कुटुम्बिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो मरियम जो कह रही थी वो परमेश्वर का वचन नहीं था, वो उसका सोच था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या था कि तू गर्भवती होके एक पुत्र संतान जन्म देगी, जिसका नाम यीशु रखना। क्योंकि वो कभी शादीशुदा नहीं थी, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे उसका संतान होगा। लेकिन दूध जाके उसको बोल रहे हैं कि तू गर्भवती होगी, तेरा जो कुटुम्बिनी इलिशिबा है वो भी बुढ़ापे होने वाला है, लेकिन उसको भी 6 महीना हो रहा है वो गर्भवती होके, वो तो बांझ थी। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो मरियम को यीशु क्या कह रहे हैं? मरियम को वो दूत कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 29 में 38 में मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो मरियम कहती है कि यदि भी मैं कोई पुरुष को नहीं जानती, फिर भी परमेश्वर का ये वचन पूरा होगा करके वो विश्वास करती है।
मरियम यह वचन को अपने मन में ग्रहण की। ये कोई शादीशुदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे गर्भ धारण कराएंगे। परमेश्वर का इच्छा है कि मैं यीशु को जन्म दूं। इस प्रकार उसने परमेश्वर का वचन को ग्रहण की। आप परमेश्वर का वचन को विश्वास करने से पहले अनेक बातें होती है जो आपको रोग लगाती है। आपके मन में अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं तो कैसे चिंता करेंगे? हाँ, परमेश्वर अगर वचन भेजे हैं तो अपने वचन के अनुसार करेंगे। हाँ, इस प्रकार परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना, अपना सोच को फेंक के, इसी को विश्वास कहा जाता है। यद्यपि मेरा शक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, उनका सामर्थ्य असीम है। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मृतकों को जीवित कराता है, पत्थर से भी अब्राहम की संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो इस परमेश्वर का अगर आप जब जानेंगे स्पष्ट रूप से, तो परमेश्वर आपके लिए काम कर सकता है। कल सुबह मैंने कोरिया पहुंचा, तो बहुत व्यस्त से होकर पहुंचकर कोरोना टेस्ट करवाया, क्योंकि आज मुझे फिर जाना है। कोरोना टेस्ट जाने से पहले जो बहन मेरा टेस्ट करवानी थी, वो मुझे लगातार फ़ोन कर रही थी, पास्टर आप कब आने वाले हैं, कब जाएंगे? पास्टर के पास जाना था, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कैंप के बारे में कहना था, इसलिए वो बहन मुझे अ, मिलाना चाहते थे, लेकिन मैं कितने लोगों को मिल सकता था? मैं बोल नहीं पा रहा था मैं कब मिल पाऊंगा। वो बहन किसी को मिलाना चाहती थी, तो वो बोली कि मैं उनको लेकर आती। वो कह रही थी पास्टर आप अवश्य एक जन को मिलिए, मैं मिलवाती हूँ। तो बहुत दूर दूर से आए थे लोग मिलने के लिए, तो मैं सोच रहा था क्यों इतना दूर दूर से लोग आए हैं। तो वो दूर दूर से आ रहे थे मिलने के लिए, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। बस मैं सोच रहा था कि पास्टर मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए। अचानक पास्टर बोले मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं पहले चला जाता हूँ। तब वो बहन को मैंने फ़ोन किया तकरीबन 3:30 को। एक यंग व्यक्ति थे जिनको मैंने मिला। आपका क्या हुआ जो आप फ्यूल से मुझे मिलने के लिए यहाँ आए?
तो मेरे से भी आत्मिक और अच्छे पास्टर लोग वहाँ हैं तो मिल सकते हैं। तो एक कारण है आपको मिलने का। तो हमारा एक डॉक्टर है, उनको मैंने पूछा, एल्डर है, कि लोगों का जो स्नायु है शरीर में कहाँ जुड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा पीछे है, एक स्नायु से सब जुड़ जाता है, रीढ़ से। तो इसलिए किसी को अगर वहाँ चोट पहुँचता है तो लोग अकर्मण्य हो जाते हैं। कोई समस्या हो तो हार्ट बीट भी लोगों का कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि हाई बीपी से लो बीपी और खतरनाक होता है। हाई बीपी को मैनेज कर सकते हैं लेकिन लो बीपी लोग जान नहीं पाते हैं और अचानक गिर पड़ते हैं, मर भी जाते हैं। इसलिए उनको ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी होता है। वो युवा जो है मुझे सोल से मिलने आए थे और वो कह रहे थे उनका बीपी कब कम हो जा रहा था उनको पता ही नहीं चल रहा था। तो बीपी कम हो जाता है, वो पता नहीं चल रहा है, और अचानक हार्ट बीट जो है कम हो जाता है। और मैं उनके बारे में जब सोचा तो जो मूक और बहरा, गूंगा और बहरा का जो आत्मा है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों मुझे सियोल से यहाँ मिलने आया। और उनको अगर ऐसे ही भेज देता तो कितना वो उदास ना होते ना। मैं पास्टर हूँ, नर्सरी से जन्म हुआ हूँ। बाइबल में लिखा है विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों को वचन सुनाता हूँ, लेकिन ये युवा को देख के मुझे बहुत दुख लगा था। तो मैं युवा के लिए प्रार्थना करूंगा तो प्रभु मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये युवा कभी चर्च नहीं गया है, उधर क्या है जानता तक नहीं। तो इसलिए मैं युवा को यीशु के बारे में कहने लगा। और लोगों के शरीर में बीमारी क्यों होता है? दो कारण है, दो प्रकार होता है। एक मन का होता है, एक शरीर का होता है। तो जो शरीर का बीमारी है, बॉडी में अगर कोई बैलेंस बदल जाता है तो शरीर के बीमारी होता है। और लोगों का मन बीमार क्यों पड़ जाता है? फिर लोगों का मन का बीमार पड़ता है जब वो डरते हैं और अनेक बातों के लेकर सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। मैंने कहा आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आपके पास पाप है।
क्योंकि वो चिंता करते हैं, अपने लिए बस सोचते हैं, इसीलिए ऐसा है। और अनेक दिनों से वो अपने बारे में ये बात नहीं जानते थे। अचानक क्या हुआ, उनका स्नायु ऑटोमेटिकली पैरालाइज हो जाता था, वो काम नहीं करता था। इसलिए वो क्या करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा सकते थे। मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, ये बहुत आनंदजनक बात है। तो मैं जो मरकुस का सुसमाचार पढ़ रहा था, मैं बहुत धन्यवादित हुआ। वचन में क्या लिखा है, विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। अभी मरियम कौन सा वचन सुन के विश्वास करती है कि परमेश्वर से निकला हुआ वचन कुछ भी निकम्मा नहीं होगा। तो मरकुस 9 अध्याय को जो मैंने पढ़ा, वो बहुत आश्चर्य की बात है। यीशु कहते हैं मरकुस 9 का 23 में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे मन में एक बात निश्चित रूप से जाना है कि परमेश्वर ये बीमारी चंगा कर सकता है। और मेरे पास उसका बीमारी ठीक करने के लिए शक्ति नहीं है। मैंने उनको कहना चाहता था, परमेश्वर तुम्हें बीमारी से ठीक करना चाहता है। ऐसा कहने पर उसका विश्वास प्रवेश करेगा और शक्ति पाएगा। तो उनका बीमारी ठीक करने के लिए यीशु क्या काम किए हैं, उसके बारे में मैंने कहा। आपके जीवन में क्यों कष्ट है? कष्ट है मतलब आपके मन में पाप है। इसलिए आपका सारे पाप का बोझ जो है प्रभु ने यीशु के ऊपर लाद दिया है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। पाप सब धो गया है, क्या आप समझ पा रहे हैं? वो बोले हाँ। ये विश्वास करते हैं कि कहने का मतलब क्या, वो समझ में नहीं आता। तो लोग क्या सोचते हैं कि विश्वास करना मतलब मन में कुछ अनुभव होगा, ऐसा सोचते हैं। तो रोमियो 8 को मैंने खोल के उनको बताया कि यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन है। जो अपने पुत्र को मेरे लिए दे दिया, क्या वो सब कुछ हम फिर नहीं देगा? तो फिर परमेश्वर अपने लिए भी हमारा बीमारी को भी चंगा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जब परमेश्वर हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दे दिया है, तो हमारा बीमारी ठीक करना उनके लिए और भी आसान है। परमेश्वर आपके लिए यीशु को क्रूस पे क्रूसार्पण किए हैं। निश्चित रूप से यीशु मसीह मेरा भी बीमारी चंगा करेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। तब मैंने उनके लिए प्रार्थना कर दिया। परमेश्वर, वर्तमान ये युवा की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ तक कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बीमारी का कारण क्या है, और वो कष्ट पा रहे हैं। परंतु प्रभु, आप हमारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पे दान दिए हैं, और इस युवा को भी मदद कीजिए, ताकि वो अपने बीमारी से चंगाई पाए और आपका सेवा करे। वो युवा भी उस बात को विश्वास किया।
लेकिन यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु कह रहे हैं, प्रभु आप मेरी बात का विश्वास, आप मेरी प्रार्थना को आप सुने हैं, मैं ये जानता हूँ। यीशु को पता था कि परमेश्वर उसकी बात सुनते हैं, इसलिए यीशु जहां भी जाते थे बड़ा साहसी थे। लेकिन आप क्यों साहसी नहीं हो पाते हैं? आप क्यों शक्ति से काम नहीं कर पाते हैं? आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर आप में काम नहीं करेगा? मैं जब उस युवा को देखता हूँ तो बहुत दयनीय दिखता था, और परमेश्वर के सामने और कितना दयनीय होता। परमेश्वर हमें दया किए, इसलिए अपने इकलौता पुत्र को हमें दे दिया। परमेश्वर उस नायक को भी खुद बनाया है। क्या परमेश्वर उस नायक को ठीक नहीं कर सकता? यदि आप परमेश्वर के ये बनाए हुए स्नायु के बारे में आप चिंता करते हैं तो आप विश्वास नहीं करते हैं। आप अगर परमेश्वर को विश्वास करेंगे तो आप तब सारे सोच से छुटकारा पाएंगे और हियाब मिलेगा आप। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर से मुख से निकला हुआ कोई भी वचन शक्तिहीन नहीं है। मैंने इस प्रकार सोचा कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को मदद करते हैं, परमेश्वर हमारे संग है। और ये सच्चाई को आप विश्वास करेंगे तो आप साहसी हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों गया, उसकी एक वजह है। पास्टर ने कहा था हम यहाँ ग्लोबल कैंप करेंगे। उस समय बहुत ठंडा हो रहा था, तो जब पास्टर के पास ओढ़ने के लिए भी कुछ चीज नहीं था उस समय, पास्टर साउथ पैसिफिक में कैसे सुसमाचार प्रचार करेंगे उसके लिए प्रार्थना किए थे। उसके बाद परमेश्वर पास्टर को मन दिए कि मिशन स्कूल शुरू करें, और पास्टर ने मिशन स्कूल शुरू किए। और अभी उस साउथ पैसिफिक में ये सुसमाचार के प्रचार काम हो रहा है, और पास्टर चाहते हैं कि वहाँ सुसमाचार प्रचारित हो। और जिस टाइम में वो वर्ल्ड कैंप, ग्लोबल कैंप के लिए हमने डेट फिक्स किया था, और नेशनल हॉलिडे का समय है, फेस्टिवल सीजन है, तो उस समय कोरिया जाने के लिए भी हमारा फ्लाइट नहीं था। उस समय ज़्यादा दाम हो जाता है फ्लाइट टिकट। तो उस समय मैं सोचने लगा कि कैसे हम लोगों को लेकर जाएंगे, इतना अगर दाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इंचन एयरपोर्ट में जब था तो ऑस्ट्रेलिया के एल्डर मुझे कॉल किए, और मैं इमिग्रेशन में था, और वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैं इमिग्रेशन में फ़ोन नहीं उठा रहा था, और इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद में एल्डर का फ़ोन को मैं रिसीव किया। क्या हुआ, इतना व्यस्त हो कि क्यों फ़ोन कर रहे हैं? मास्टर अभी आप डेट डिसाइड कीजिए। तो डेट अगर फिक्स नहीं होगा तो हम ऑस्ट्रेलिया कैंप नहीं कर सकते। मास्टर अभी डिसाइड कीजिए, आप प्राइवेट फ्लाइट पे आएंगे या जनरल एयरवेज में आएंगे?
तो इस बार ऑस्ट्रेलिया जाते समय, कोरिया से ऑस्ट्रेलिया के समय में बहुत सस्ता फ्लाइट मिला था। तो अभी नेशनल हॉलिडे का समय रहेगा, फ्लाइट दाम बढ़ जाएगा, तो मैं कैसे फैसला ले सकता हूँ कि अभी करेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, इतना बड़े रकम का पैसा खर्चा होने वाला है, तो मैं अकेले कैसे फैसला ले सकता हूँ? मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा फिर डिसाइड करूंगा कैसे हम सीट पाएंगे, कैसे पैसा देना रहेगा, ये ऑस्ट्रेलिया जाके मैं फैसला लूंगा। ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचा मैं, तो हाँ, एक एयरवेज का आदमी मुझे मिलने आया था। वो मुझे पूछ रहे हैं आप क्या खाएंगे, केक खाएंगे क्या? मैं बोला मैं आपको नहीं जानता, आप क्यों मेरे लिए खरीद रहे हैं? तो वो बोले मैं खरीदूंगा आपके लिए। तो मैं बोल रहा था कि मैं आपके लिए खरीद देता हूँ, पर एक स्टेक का दाम बहुत है, $30। मैं उनको $3 का कॉफ़ी खरीद दिया, मैं स्टेक नहीं खाऊंगा बोल के। तो उन्होंने कहा 13, 16, 18। ये 3 दिन को फ्लाइट डिले करेंगे तो चलेगा क्या? आपका चर्च का एक एल्डर आके हमारे एयरवेज में बात किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया को 3,000 स्टूडेंट लोग आएंगे। तो इतना 3,000 स्टूडेंट आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगा ना। एक दिन में 1.5 करोड़ अगर कमाते हैं तो बहुत खुश होंगे ना, इसलिए वो आए थे मुझे मिलने। तो उन्होंने कहा कि हमारा नेशनल हॉलीडे टाइम है। तो आपका नेशनल हॉलीडे में इतने स्टूडेंट लोग कैसे आपके देश में आएंगे? मैं कहा 300 लोग आना भी मुश्किल है। मैंने कहा 18, 18 और स्टाफ लोग ऐसा हो के 30 लोग ऐसा हो के आएंगे तो हम 1,000 लोग आ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुत लोग स्टूडेंट लोग आएंगे जो बोले, तो वर्तमान के फ्लाइट फेयर के रेट से बहुत कम दाम में वो हमें फ्लाइट देंगे बोल के कहा। ऐसे एल्डर कैसे काम कर रहे हैं मैंने सोचा था, लेकिन थोड़ा बदल के मैंने सोचा। तो पहले अगर वो जाके बोलते 100 लोग आने वाले हैं कोरिया से बोलते, तो क्या वो आते मुझे मिलने? नहीं आते। वो बोलते हाँ ठीक है, फ्लाइट देख के टिकट काट लो बोलते।
एल्डर जैसा बात किए थे वैसा ना होता तो मिलने कभी मुझे नहीं आते हैं। वो एल्डर बहुत बड़ा चढ़ा के हमारे बारे में बोले थे, इसलिए वो एयरवेज का कर्मचारी मुझे मिलने आया। तो एल्डर जी की इतना बड़ा चढ़ा के बात कर दिए थे, तो वो लोग मुझे मिलने आए, मेरा सेवा करना चाहते थे, मेरे बारे में बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे। फिर कल मैंने इसके बारे में जो पास्टर को बताया तो पास्टर बहुत खुश हो गए। तो प्राइवेट फ्लाइट में क्या है, जनरली जितना आप पैसा देंगे उससे भी ज़्यादा दे के जाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए 300 टिकट एक फ्लाइट में वो लोग दे रहे हैं। इसलिए जो कोई भी जाना चाहते हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया बोलने से क्या सोचते हैं लोग? सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस है। तो हर कोई चाहता है कि सिडनी ओपेरा हाउस में जो कॉन्सर्ट होता है एक बार उसको देखें। जो कोई भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसको देखना चाहते हैं। तो इस बार जब हम सिडनी ओपेरा हाउस में पूछने गए थे, उन्होंने कहा कि 2024 तक पूरा शेड्यूल पूरा है। तो जब हम पूछने गए थे कहीं भी डेट और खाली नहीं था। सब कॉन्सर्ट हॉल का ऑडिटोरियम कोई ना कोई प्रोग्राम के लिए भर गया था। तो वहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ जाके हमारे वेलकम के लिए हमने बात किया। तो हमने एक ऑडिटोरियम बुक किए थे जो गैलरी जैसा बैठने का सुविधा नहीं था, एकदम प्लेन सा था। तो हम जब साधारण रूप से जब बुकिंग करने जाते हैं, कोई कर्मचारी आके हॉल दिखाते हैं। लेकिन तो कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने कहा कि सबको यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से हम इंट्रोड्यूस कराइए जिसको हम हमारे बारे में कह सकते हैं। तो
तो हमारे पास्टर लोग जब वहाँ गए थे तो वो देख के बहुत आश्चर्य हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारा हॉल, ये हॉल कितना बड़ा है। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और गैलरी है। तो वो लोग वो ऑडिटोरियम के बारे में हमारे पास्टर लोगों को कहे नहीं थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था। तो आईसीसी का कर्मचारी हमें कहा, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का तो उन्होंने कहा, तो हमारे पास्टर लोग भी बहुत अचंभित हो गए और कह रहे हैं कि क्या ऐसे जगह भी है। तो वही कन्वेंशन सेंटर वालों ने ही हमें बताया कि यहाँ 4 दिन का शेड्यूल के लिए ये खाली है, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमारा तो ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए वो जगह को हमने चुन लिया, क्योंकि उसी दिन वो जगह खाली था, और बाकी क्लोजिंग सेरेमनी और एक दूसरा जगह करेंगे। तो 1,500 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा हॉल को हमने बुकिंग किया। अगर हम ना गए होते, ना देखे होते, तो हम जान नहीं सकते थे कि, क्योंकि हाँ, हमें जाने नहीं दे रहे थे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए बाहर पूछताछ किए तो और अच्छा हॉल हमें मिल गया। तो मैं वहाँ प्रस्तुति करने के लिए नहीं गया था, लेकिन वहाँ परमेश्वर का काम देख के मैं लौट के आ गया। तो सिडनी हॉल में हम 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किए। तो परमेश्वर ये कैंप के लिए बहुत आनंदित थे, इसलिए हमें मदद करते हुए हम देख के आनंदित हुए। हम कैंप शुरू करने से पहले परमेश्वर हमारे मन में विश्वास दिए। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं करूंगा, मैं कैंप में तुम्हें मदद करूंगा, मैं सहायता करूंगा। ये मन कोई विश्वास से बढ़कर मूल्यवान है। तो हाँ, कोई भी परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है जो शक्तिहीन है। परमेश्वर का वचन प्रबल है, कार्य करता है। आज भी हमने मरकुस 9 अध्याय का वचन को हमने सुना। तो हाँ, शास्त्री और फरीसी लोग हैं जो यीशु के साथ तर्क करते हैं। तो क्यों तर्क कर रहे हैं बोल के यीशु जाके जब देख रहे हैं, वहाँ एक गूंगा और आत्मा लगा था, और उसको चेले के पास लाए थे। और कभी कभी उसको पानी में पटक देती है, आग में उसको गिरा देती है। तो इस प्रकार गूंगे आत्मा जो लगाए था उसको, इसी के चेले लोग भूत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, आप हाथ रख के प्रार्थना करवा कर देते हैं, लेकिन भूत निकलता नहीं है। आप प्रचार किए बहुत जोर जोर से, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। फिर पाप है क्या नहीं पूछते हैं तो बोलता है कि पाप है, तो कैसे लगेगा।
फिर से आप पूछ सकते हैं। यीशु जब सबका पाप ले गए, तुम्हारा पाप ले गया, फिर अगर वो बोलेगा मेरे पास पाप है, तो आपको लगेगा कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या ये विश्वास नहीं करता है। अभी साधुकी और फरीसी लोग आके यीशु के चेलों से बहस कर रहे हैं, तुम झूठे हो। लेकिन 19 में हम देखते हैं यीशु कहता है, ये सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। जब दुष्टात्मा जो है उसका बेटे को आग में गिरा देता है तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन 23 में यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। यीशु के चेले लोग भी उसे चंगा नहीं कर पाए थे। तो विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। बोलिए सब। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है, सबको ही बोलिए। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। अभी वो बच्चे का पिता क्या कह रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का उपाय कर। वो कहता है कि यीशु, मेरा विश्वास मेरे बेटे का बीमारी चंगा करेंगे, लेकिन मेरा अविश्वास का उपाय कर। आप जिसको भी मिलते हैं, आप विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से परमेश्वर इसे उद्धार देंगे। ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभु मदद करता तो अच्छा होता। वो विश्वास की बात नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप प्रभु को विश्वास कीजिए। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। आप इच्छा करते हैं कि आपका दोस्त, पड़ोसी सब कुछ नए सिरे से जन्म हो। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है, ये वचन को आप विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करूंगा तो प्रभु काम करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु काम किए हैं, करके विश्वास करने से हम परमेश्वर का काम देख सकते हैं। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा तो निश्चित रूप से प्रभु इस युवा को चंगा करेंगे। मैं युवा के लिए जो प्रार्थना किया, उन्होंने विश्वास किया, उसको देख के मुझे बहुत धन्यवाद मन हुआ। प्रभु हमारे युद्ध लोगों को आप आशा दीजिए, मैं प्रार्थना किया। प्रभु हमें मदद की है। प्रभु हमें जो बात दी है वो अत्यंत धन्यवाद की बात। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है, आप खुद से समाधान करना चाहते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है।
इसलिए आप परमेश्वर से बहस करते हैं, तर्क करते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं? आप ज्यों की विश्वास नहीं करते हैं और अस्पष्ट बात के द्वारा आप कदम बढ़ाते हैं, इसलिए आप परमेश्वर का काम नहीं देख पाते हैं। आप खाइए पिए जो कुछ भी करिए, परमेश्वर काम कर रहे हैं ये विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आप परमेश्वर का काम को देखेंगे। इसे क्या कह रहे हैं? विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। अब्राहम, मूसा, पौलुस ये सब ईश्वर को विश्वास किए। हमारे जो प्रभु के दास हैं हमेशा क्या शिक्षा देते हैं? पास्टर के मन में परमेश्वर मेरा मदद करते हैं, ये बात तो दृढ़ रूप से विश्वास की है। आपके मन में कोई भी क्यों ना हो, वो भी परिस्थिति क्यों ना हो, पास्टर केवल ईश्वर को विश्वास करते हैं। पास्टर को जब कॉल आया, पास्टर ये भाई का हार्ट बीट बंद हो गया, तो उस समय पास्टर किसको देख के वचन बताया? वो ईश्वर को देख के वचन बताया है। पास्टर का मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं भेज सकता, तुम बस ईश्वर को देखो, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। पास्टर उसको वचन दिए कि तुम यहोवा की बाट जोते रहना, वो वचन के द्वारा उनको शक्ति मिलती है। तो आपको परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? विश्वास के लिए सब कुछ संभव है, ये परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आमीन कि नहीं? आप वचन को विश्वास करते हैं? वो बच्चे का पिता क्या कहते हैं? मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। अगर ये बात का विश्वास करते हैं तो आप साहसिक हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने आप साहसिक हो जाएंगे। लेकिन लोग नए सिरे से जाना होने के बावजूद अविश्वास का जीवन जीते हैं। क्यों? विश्वास नहीं करते हैं, हम अयोग्य हैं, हम मूर्ख हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यीशु प्रतिज्ञा दे चुका है, देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। आप ये वचन को विश्वास कीजिए। आप अगर ये वचन को विश्वास करेंगे तो क्यों डरेंगे? क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन जो है शक्तिहीन होके लौटेगा नहीं। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। आप अगर विश्वास करते हैं तो इसके साथ आप एक हैं। आज यहाँ गूंगे आत्मा लगा हुआ और बहरा आत्मा लगा हुआ व्यक्ति है, और इस उसके लिए कैसे काम करते हैं? जैसा उसके लिए काम किया वैसे भी हम विश्वास के द्वारा कदम आगे बढ़ाने के लिए अगुवाई करते हैं। इसलिए मरकुस 9:24 में लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का उपाय कर। जब इसने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लग रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। यीशु मसीह बहुत आसानी से काम कर सकता है, लेकिन यीशु पहले क्या देखना चाहते थे? उसके मन में पहले
विश्वास देखना चाहते थे। आमीन। आप यीशु को विश्वास करते हैं तो साहसिक होइए। आप यीशु को विश्वास करते हैं तो साहस के साथ काम कर सकते हैं। तो आप यीशु को विश्वास करते हैं तो साहस से काम करिए। मेरा डर था, सोच था, लेकिन परमेश्वर इस काम के लिए आनंदित है कि नहीं है? तो परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं है? ये बात को लेके मैंने सोचा। परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं विश्वास कर रहा था कि प्रभु मेरे लिए काम करेंगे। सिडनी में जो एल्डर हैं तो हमारे बारे में जाके एयरवेज में जाके बात की। तो एयरवेज का कर्मचारी मुझे मिलने आए और हम बहुत कम पैसा में हम टिकट कर सके। तो परमेश्वर उसमें काम करने में देख सका। आपके मन में भी आप जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर काम करेंगे। अब इसलिए अपने सोच को विश्वास मत कीजिए। जिस परमेश्वर मरियम के लिए काम किए, जिस परमेश्वर और गूंगे और बहरा जो आत्मा पकड़ा था उसके पिता के मन में काम किया, दाऊद के जीवन में काम किया, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी ये सप्ताह विश्वास से काम करेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। हम ईश्वर को विश्वास करके उद्धार पाए लेकिन विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उद्धार के पाए हुए विश्वास का मतलब क्या है? इसलिए वो भूतग्रस्त बच्चे का पिता जैसा विश्वास किया, अभी विश्वास में दौड़ेंगे करके मैं आशा करता हूँ। तो पहले जो स्वयं बहन को जब मैं मिला था वो सुसन चर्च की थी वो। उस समय पास्टर जोगी उन सुसन चर्च के मेन पास्टर थे। और ये पास्टर और वो बहन जो है वो अपने रिलेटिव थे वो।
रात 12 को वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ भी उसका हालत बहुत बिगड़ा था। तो हम वहाँ मिलके हॉस्पिटल लेंगे बोल के हम बात किए। तो हॉस्पिटल लेंगे जो बोले, तो पास्टर बोले नहीं हॉस्पिटल नहीं लेंगे, प्रार्थना करके हम सो जाएंगे। तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो भी वहाँ कोई डॉक्टर होगा क्या, आइए इसलिए प्रार्थना करेंगे बोले। उस समय मैं चौंक गया, पास्टर जोगी उनका मन और मेरा मन बहुत अलग था। वो होश तो उसका खो बैठी थी, इसलिए मैं सोचने लगा था कि अगर कल तक वो अगर मर जाएगी, उसका सारे शरीर कठोर हो जाएगा तो क्या करूंगा मैं। जब सुनील भाई को कोरोना हुआ था, उस समय तो वो एकदम मरे हुए जैसा हालत में थे। उस समय मैं भी उलझन में भर जाता था। अभी तो कोरोना में नहीं मरते हैं, लेकिन सुनील भाई जब कोरोना से आक्रांत हुए थे, उस समय भारत में बहुत लोग कोरोना से मरते थे। इसलिए मैं दिन भर बार बार उनको फोन लगा रहा था। तो मेरे मन में भी उस समय डर आता था कि ये भाई मर जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए मेरे मन में भी बहुत स्ट्रेस पाया था मैं। तो जब मेरे मन में विश्वास नहीं है, तो बहन को विश्वास करो कहना भी बड़ा झूठ लग रहा था। तो मैं विश्वास क्यों नहीं पा रहा हूँ करके मैं विश्वास पाने के लिए इंतजार कर रहा था। मैं क्यों वो भाई को नहीं कह पा रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो जितना भी मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि ये भाई मर ही जाएगा। उस समय में पास्टर पा के आत्मिक जीवन के बारे में सोचे बिना रह नहीं सका मैं। तो बिच्छू की तरह डसा हुआ जो छह वहां था, और ऐसे व्यक्ति को जो पास्टर मिले क्या कह रहे हैं। तो पास्टर की जब बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ा चिढ़ लगता है, क्यों।
पास्टर हमेशा कैसे विश्वास से ही बोल पा रहे हैं, ये कैसे संभव है? पास्टर और हम समान तो हैं, लेकिन क्या फर्क है जो पास्टर विश्वास से बोल देते हैं और ये बात झूठ जैसा लगता है? जब लोग का तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, मुश्किल में है, उनको हम विश्वास की बात नहीं बोल पा रहे हैं। जब चौहान पास्टर थे, वर्तमान तो नहीं रहे, लेकिन जब वो बीमार पड़ के मेडिकल में थे, पास्टर उनको मिलने गए थे। उस समय पास्टर उनको रोमी 8 अध्याय के 11 वचन से लेकर मिलने गए थे। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्योंकि इस वचन के द्वारा पास्टर क्यों संगति कर पाए, उसकी एक वजह है। तो पास्टर सोचते थे अगर यीशु आएंगे तो ये भाई को क्या बोलेंगे। तो ये कैंसर में जो है उस भाई के प्रति यीशु का क्या मन होगा। विश्वास क्या है? मैं जो देख रहा हूँ उसको बोलना विश्वास नहीं है, यीशु का मन को बोलना ही विश्वास है। क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मेरे आंखों में जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ असंभव ही दिखेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं जो कि बीमार पड़ता हूँ तो उस समय मैं भी देखता हूँ, हिसाब किताब करता हूँ कि ये जिएगा या मरेगा। शैतान आके ये भी सोच देता है कि हाँ जिएगा तो बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर मर जाएगा तो लोग बोलेंगे तू तो बोल रहा था वो जिएगा लेकिन वो नहीं जिया, तो क्या होगा उसके बाद। ये सारे बोझ को मुझे उठाना चाहिए करके मैं सोच रहा था। आप भी कभी कभी ऐसा बातों को मन में अनुभव करते नहीं करते हैं?
आप जो विश्वास करना चाहते हैं उस समय इस प्रकार लक्षण और इस प्रकार उलझन भरी बातों को आप देख सकते हैं। आप विश्वास करना चाहते हैं कि ये चंगा हो जाएगा, लेकिन फिर देख सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ दिन के बाद ये मर जाएगा। और ये लोग विश्वास को नहीं सीखे हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। अगर आप विश्वास सटीक रूप से सीखेंगे तो ऐसा मन में कभी उलझन नहीं होंगे। हम उद्धार पाए उस समय भी समान है, जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब भी यीशु हमारे सारे पापों को धो दिया है। तो मैं क्या पाप किया हूँ नहीं किया हूँ उसको बार बार याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात रोमियो 5 अध्याय का 6, 8 और 10 में लिखा है। रोमियो 5 अध्याय का 6, 8 और 10। क्योंकि जब हम निर्बल थे और जब हम पापी थे और जब हम शत्रु थे, उस समय इसमें से हमारे लिए अपना प्राण दिए हैं करके लिखा है। हम जब निरुपाय थे, शत्रु थे, उस समय प्रभु हमारा हमारे लिए अपना प्राण दिए, हमें प्रेम किए हैं। जब हम पापी थे, निरुपाय थे, प्रभु को जानते तक नहीं थे, उस समय यीशु के द्वारा प्रभु हमारे सारे पापों को धो दिया है। यीशु हमारा पाप क्षमा कर दिए हैं, ये हमारे कोई मन की स्थिति से जुड़ा नहीं है। ये हमारा शारीरिक दशा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप सुसमाचार प्रचार करते समय आप डाउट करते हैं ये व्यक्ति उधर पाएगा या नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति का पाप यीशु क्षमा किए होंगे नहीं किए होंगे? उसका पाप यीशु क्षमा कर चुके हैं ना। मैं जाके सुसमाचार सुनाऊंगा बस, वो उसका न्याय करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम उसका मन का स्थिति वगैरह वगैरह बात को लेके हम न्याय करते हैं। वचन को विश्वास करना ही विश्वास है।
तो पास्टर कभी भी क्या है, अपना मन को नहीं देखते हैं, वो वचनों को भी देखते हैं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना हो, पास्टर परिस्थिति नहीं देखते हैं, वचन को ही देखते हैं। उसी प्रकार हम सिर्फ वचनों को जब हम देखते हैं, उसी समय ही लोग विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। तो लोग क्यों लज्जित होते हैं? हम क्यों लज्जित होते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए लज्जित होते हैं। तो हम उस समय सोचते हैं कि उस समय में प्रभु को विश्वास किया होता तो अच्छा होता। अब्सलम जब दाऊद के विरुद्ध में शिकायत करता है, उस समय मतलब मंत्रणा करता है, तो भाग जाता है। तो दाऊद का ये स्थिति को लोग देखकर ये सोच रहे थे कि दाऊद का राज्य अभी खत्म हो गया। तो उनमें से मुख्य लोग ये थे, अहीतोपेल और सिमी। समझ पा रहे हैं क्या? उस समय ऐसा हालत दिख रहा था जैसा कि दाऊद मर जाएगा, लेकिन प्रभु ने दाऊद को बचाया, अब्सलम मर गया। लोगों के दृष्टि में अब्सलम अच्छा दिख रहा था, इसलिए लोगों ने अब्सलम को चुना था, लेकिन प्रभु के दृष्टि में अब्सलम नहीं चुना गया था। उस समय बर्सलिया करके जो व्यक्ति है, वो दाऊद के पक्ष में खड़ा हुआ, अब्सलम के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ। तो उस समय अनेक लोग थे जो बर्सलिया को ये भी बोल रहे थे कि जिस दिन अब्सलम राजा बनेगा ना, उस दिन तुझे वो मार डालेगा। तो हम इस समय एक बात को जान सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर के द्वारा स्थापित राजा है। दाऊद के पास परमेश्वर का प्रतिज्ञा था।
लोग अगर दाऊद को चुनते हैं, मतलब प्रभु को चुनते हैं, लेकिन जो लोग अब्सलम को चुनते हैं वैसे लोग हैं जो अपने परिस्थिति को चुनते हैं। परिस्थिति बदल सकता है। दाऊद का परिस्थिति भी बदल गया, अब्सलम का परिस्थिति भी बदल गया। एक चीज जो नहीं बदला वो है परमेश्वर का प्रतिज्ञा जिसको प्रभु ने दाऊद को दिया था। जो लोग दाऊद को चुने वो लोग दाऊद के साथ रहने पाए, क्योंकि वो दाऊद को देखकर नहीं, परमेश्वर जो दाऊद के साथ है उसको चुन लिया, इसलिए वो दाऊद के साथ रहने पाए, है कि नहीं? पर जो लोग दाऊद के साथ रहे वो लोग सब महिमानित हुए। अगर विश्वास के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो हम भी लज्जित हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन अवश्य पूरा होगा। तो जब सुनील भाई का हालत ऐसा हुआ था तो उस समय बेबी बहन के प्रति भी मेरा मन बदला। तो जब परिस्थिति को ना देखकर वचन के द्वारा मैं संगति किया तो मेरे मन में भी बहुत शांति आया। जब सुनील भाई फोन किए थे मैं उनको कुछ नहीं पूछा, बस एक बात पूछा कि अभी कितना वजन है। 80 किलो है। मैं बोला तू तो फिर सुअर बन गया अभी। जब 6 महीना हॉस्पिटल में रहे थे और आए थे उस समय तो अपने पैर पे भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर में मांसपेशियां नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। यीजकल 37 अध्याय के सूखे हड्डी जैसा बन गए थे। लेकिन वर्तमान वो पैर में खड़े हो पाते हैं, चल पा रहे हैं। तो जेनी भी उस समय हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, निमोनिया हो गया था, मृत्यु के सामने थी। इस बार भी पप्पू को भयंकर डेंगू हुआ था, पूरा ऐसा हालत था कि मर जाएंगे जैसा हालत। उसका पेट में पानी जमा हुआ था, छाती पे पानी था। उस समय भी मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ा। उस समय मेरे मन में ये विश्वास पाया कि प्रभु चाहते हैं ये भाई को बचाएं।
तो जब जो स्वयं मेरे पास था उस समय उसके कारण मेरे मन में भी कष्ट था। जो स्वयं के पिता पास्टर जो यंगू है, पहले तो उसके पिता के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे मन में तो डांट रहा था, क्यों क्या सोच रहे हैं कि उसको आप शट डाउन करके भेज रहे हैं। आपने पास रखे होता है ना तो फिर वहां मरती या जीती, मुझे परेशान ना होता। मुझे क्यों भेजे। जब मैंने सुना कि पहली बार उसको शट डाउन करके यहाँ भेज रहे हैं, तो मैं सोचा क्या उसको यहाँ समाधि देने के लिए भेज रहे हैं क्या। लेकिन मेरे मन में एक मन पाया कि कभी भी इसको समाधि देने के लिए नहीं भेज रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये मन आया कि इसके द्वारा प्रभु महिमान्वित होंगे और अपना विश्वास मुझे देंगे करके मैं विश्वास किया। मेरा शरीर का जो मन था उसको देख रहा था तो मुझे बहुत लज्जित अनुभव हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद वो दूसरों का खून चूसने वाले जैसा बन गए वो। हमारे चर्च में सानू बहन है, वो एक डॉक्टर है। भले ही वो छोटी दिखती है लेकिन बहुत साहस से बोलती है। मैं तो व्यस्त हो रहा था कि उसको जल्दी जल्दी ब्लड देंगे ब्लड देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, पास्टर कब तक आप ऐसा ब्लड देंगे। पास्टर आप अगर उसको लगातार ब्लड देते रहेंगे तो हड्डी सब बोलेगा कि ठीक है, हम जब खून नहीं बनाएंगे तभी चलता है बोल के वो खून नहीं बनाएंगे। पास्टर इस बार उसकी हड्डी सब होश में आ जाए इसलिए हम खून नहीं देंगे। वो डॉक्टर है या गुंडा है, वो भी एक स्त्री है। तो मैं स्थानु को कुछ नहीं बोला, ठीक है तेरी आप बात मैं सुनता हूँ। उसके बाद वो ठीक हो गई। कुछ दिन के बाद फिर देखता हूँ ये लड़की जो है फिर से झगड़ा किया अपने रूममेट के साथ, खाने के लिए नहीं आई, नहीं खाऊंगी बोली। मैं बोला जल्दी तो निकल कर आ। तो इतना छोटी है इतना कमजोर है फिर भी घमंड क्यों है। मैंने कहा तू डरती है ना।
तेरा विश्वास नहीं है ना, इसलिए घबराई है ना तू। मैं विश्वास से नहीं जीत पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा डरती है ना। उस समय वो बोली हाँ पास्टर। मैंने कहा जब तू ये आ रही थी तो पास्टर ने क्या कहा तुझे। पास्टर बोले कोई बात नहीं है, जा बोले। अपनी विश्वास से आई है या पास्टर के विश्वास से आई है। तेरा विश्वास नहीं है इसका मतलब क्या पास्टर का विश्वास नहीं है। इसलिए तेरे विश्वास के द्वारा नहीं जी के, अगर पास्टर के विश्वास के द्वारा जिएगी तो सब कुछ हो सकता है। तेरे आंखों में जिसके पास विश्वास नहीं है बस उसको ही देख पा रही है, लेकिन विश्वास जिसके पास है वो पास्टर को नहीं देख पा रही है। तू एक व्यक्ति है जो विश्वास भी नहीं कर सकती है, इसीलिए जिस पास्टर का विश्वास है उसी विश्वास के द्वारा जी। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं। सूबेदार का विश्वास था या सूबेदार के दास का विश्वास था। जिस स्त्री, एक स्त्री है उसका बच्ची को जो दुष्टात्मा पकड़ा था, किसका विश्वास था वहां। माँ का विश्वास या उसका बेटी का विश्वास था। तारीफत का विधवा का विश्वास था, उसके बच्चों का विश्वास था क्या, फिर भी वो लोग अकल को जीत गए ना। इसे यीशु के विश्वास के द्वारा जियो। आमीन। हमारा शरीर को देखेंगे तो हम कभी विश्वास नहीं पा सकते। इसलिए हमारा विश्वास के द्वारा हमारा पाप कभी क्षमा नहीं होने वाला है। यीशु के विश्वास के द्वारा ही पाप क्षमा मिलता है। इसलिए विश्वास करना बहुत आसान है। इसलिए परिस्थिति बदलने पर मैं विश्वास करूंगा करके इस प्रकार मूर्ख वाला सोच को फेंक दो। कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु को विश्वास करना ही विश्वास है। तो यद्यपि मेरा विश्वास नहीं है प्रभु विश्वसनीय है, ऐसा वचन है ना। दूसरा कुरिन्थी 2 का 13 में लिखा है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 13 वचन देखेंगे। तो मार्था मरियम को विश्वास नहीं था, फिर भी इसने क्या कहा।
हे लाजरस निकल कर आ जाओ। यीशु के विश्वास के द्वारा लाजरस जी गया, विश्वास से जी पाया। आमेन। इसलिए यीशु के द्वारा जब आप विश्वास करते हैं तब आप विश्वास का जीवन जी सकते हैं। आमेन। मैं भी परमेश्वर का दास से ये विश्वास सीखा। तो जो सूबेदार का दास है वो भी सूबेदार से ये विश्वास को सीखा होगा। और मिस्री स्त्री जो है वो भी अपने माँ से विश्वास को सीखी होगी। आप कलिसिया में भी प्रभु के दास के द्वारा वो विश्वास को सीखिए और वो समान मन से दिया, ये प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद। आज पास्टर की जो बात सुन रहे थे, विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या हो सके तो तुम हम पर दया कर तरस खा के बोल के जो बोल रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि इसे सब कुछ करने के लिए सक्षम है। तो मेरा शक्ति है कि नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ईश्वर का शक्ति है कि नहीं है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए प्रभु सब कुछ गायब करते हैं करके हम विश्वास करते हैं। सारे महिमा प्रभु को देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।